सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार में एक संक्षिप्त रूप में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी वो लगभग मैंने उसमें समाहित करने की कोशिश की थी। कुछ तथ्य छूटे भी होंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में। तो मैंने एक कोशिश किया था 4-5 बुक्स में मुझे जितना मिल पाया वो मैंने उसमें रखा था। तो हमने वहाँ देखा था कि उसको 2 भेदों में बांट चुके थे, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। 2 भेद इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यतः ये 2 भेद ही इसके कहे जाते हैं और इन्हीं पे ज़्यादा चर्चा भी मिलती है। रही बात तीसरे उभयालंकार की, तो वासुदेव नंदन में इसको 3 अलंकार के रूप में दिखाया गया है। तो प्रश्न जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से आप वहाँ पे उत्तर सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए, तो भेद में हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले शब्दालंकारों को देखेंगे और अर्थालंकारों की कोई संख्या नहीं है, कोई गिने चुने एक संख्या में वो नहीं बताए गए हैं, जबकि शब्दालंकार एक निश्चित संख्या 7 मिलती है उनकी। तो जैसे बुक में है कि 7 मिलती है, पर एक अलंकार जो चित्र या चित्रालंकार करके मिलता है, रुद्रट ने जो 4 भेद किए थे उसमें से एक चित्र अलंकार को शब्दालंकार रुद्रट ने माना है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगर अब कहीं आ जाता है कि चित्र अलंकार किस में आता है या चित्रालंकार किस में आता है, तो उसको दिमाग में बना के रखिएगा कि वो भी शब्दालंकार में आता है। लेकिन जो चर्चा में आता है कि कितने अलंकार शब्दालंकार में आते हैं, तो मुख्यतः 7 ही अलंकारों की वहाँ पे बात होती है। तो हम आज देखेंगे अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये रिटर्न नोट्स है, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं है या कोई बुक्स नहीं है कि जिसमें ये इकट्ठा मिल जाता। तो ये हाथ से मुझे बहुत सारी जगह से मैंने इसको उठा के लिखा है, इसलिए स्पष्ट फोटो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलंकार बोलने से भी समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला अलंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार। तो अनु और प्रास ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि अनुप्रास से क्या अभिप्राय है, तो बार बार वर्ण आए। ठीक है, वही अनुप्रास है। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का वर्ण मतलब होता है वर्ण। तो जहाँ अब इसी से अर्थ निकल गया, और मैंने अर्थ लिखा नहीं है। जब हम अनु को जान लिए हैं और प्रास को जान लिए हैं, तो अर्थ क्या बनेगा कि जब कोई वर्ण बार बार आता है तो वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। या ये कह लीजिए कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक वर्ण से तात्पर्य, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने रखा है, इसको देखिएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये सीधा सा उदाहरण, कोई भी उदाहरण रख के पूछ लें कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो त वर्ण की आवृत्ति, तरनी में त आया है, तनुजा में त आया है, तट में त आया है, तमाल में त आया है, तरुवर में त आया है। तो एक ही वर्ण त को लिया गया है और सब में इसको क्रमशः रखा गया है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगर इसके भेदों से उठा करके न दें या इनके भेदों से ही कोई भी पंक्ति उठा के दे दें और वहाँ पे ये ना लिखा हो कि इसमें छेकानुप्रास है या वृत्यानुप्रास है या लाटानु कौन सा अनुप्रास है, तब तक सीधे सीधे आप ये रखिए कि वो अनुप्रास का ही उदाहरण है। ठीक है, अगर ये चीज़ इनके भेदों का नाम वहाँ पर न लिख करके वहाँ पे यमक, अर्थालंकार या अन्य उदाहरणों को देख करके एक अनुप्रास का उदाहरण भी होगा और वो पंक्ति चाहे किसी भी अनुप्रास के भेद से रही हो, तो वहाँ पे हम केवल अनुप्रास ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनुप्रास को लगाएंगे। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है, जो यहाँ पे हम अनुप्रास में तरनी तनुजा तट तमाल देख रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये वृत्यानुप्रास का उदाहरण है, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है। सपोज अगर यहाँ पे वृत्यानुप्रास ऑप्शन में नहीं है और वहाँ पे ऑप्शन में अनुप्रास दिया है, तो हम अनुप्रास को टिक करेंगे। अब देखिए अनुप्रास के भेद कितने होते हैं, तो अनुप्रास के एक छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां श्रुत्यानुप्रास।
अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी है कि 5 भेद तो माने जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे पूछ लें कि वर्ण पे आधारित कितने अनुप्रास होते हैं तो तब आप 5 नहीं लगाएंगे। अगर आप 5 लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लाटानुप्रास जो रहता है ये शब्द पे आधारित रहता है। इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जहाँ पर भी पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं कि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों में लाटानुप्रास भी आता है। अब अगर अनुप्रास में इस तरह से प्रश्न बन गया कि अनुप्रास वर्ण के आधार पर अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, और वहाँ पे हमने अगर दूसरा वाला हमको याद रहा कि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, ये हमारा पढ़ा हुआ हमको याद रहेगा, तो हम इसको बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाटानुप्रास शब्द पे आधारित होता है। जो हम पूत कपूत तो का धन संचय वाला पढ़ते हैं तो उसमें पूत पूरा एक शब्द आया है, जबकि छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास ये केवल वर्ण को लेकर चलते हैं। तो ध्यान भी रखिएगा, अगर वर्ण के आधार पर पूछेंगे तो केवल 4 ही भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब छेकानुप्रास क्या है? अब छेकानुप्रास को देखिए। छेकानुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, केवल एक वर्ण की आवृत्ति होगी, और दूसरे शब्दों में इसको कह लें तो एक वर्ण 2 बार आएगा। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति, जैसे मैंने क बोला और क के साथ बोल रही हूँ कि मैं एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है कि एक वर्ण 2 बार आ रहा है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में इसको बोल लें कि एक वर्ण 2 बार आए। अब इसमें मैं आवृत्ति शब्द नहीं बोल रही हूँ, तो चाहे इसको कह लीजिए कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। दूसरा, या ये बोल दूं कि एक वर्ण 2 बार आएगा तो वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। ज़्यादा इसमें कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, केवल इतना याद रखना है केवल एक वर्ण 2 बार आएगा। ठीक है, जैसे क है तो दूसरी बार वो क आएगा, और उसका एक ट्रिक है कि वो हम कैसे पहचानेंगे कि पूरी पंक्ति में भी तो हमको क दिख सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो छेकानुप्रास है एक तो वो क्रम से आएगा। अगर क पहले में है तो दूसरे में भी, अगले शब्द में भी क पहले में ही होगा। ये हो गया क्रमशः। ठीक है, या तो आपको ऐसी पंक्ति मिलेगी कि आपने जैसे कमला बोला तो कमला में क पहले आया है ना, फिर आपने बोल दिया कमल तो कमल में भी क पहले आया है, यानी कि ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। ये हो गया क्रमशः। और अगर दूसरा बात क्रमशः नहीं हुआ, अगर स्वरूप हो गया, स्वरूप जैसे आप कह लो माई और बोल दो काई, स्वरूप उसका जैसा दिखने में लगेगा, है ना। काई माई बोल दिया तो देखने में सही है। इनके जो लास्ट वाले वर्ण हैं ई वाले ये सेम हैं, तो ये भी छेकानुप्रास है स्वरूपता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है या तो वो स्वरूप से एक जैसे लगेंगे या तो वो क्रम से होंगे, तो वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। दूसरा होगा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में आवृत्ति, देखिए 2 वर्ण में तो हमने ये पढ़ लिया कि जहाँ 2 वर्ण आएंगे तो वहाँ पर तो छेकानुप्रास होगा, एक जैसे 2 वर्ण आएंगे। लेकिन अब 2 से अधिक आएंगे, जैसे ही 2 से अब 3 हो जाएंगे तो 3 के बाद चाहे वो कितने भी हो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। बस दिमाग में बना के रखना है, अगर 2 आ रहे हैं और वो क्रम से हैं तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास होगा। उनका स्वरूप एक जैसा है तो भी वृत्यानुप्रास, तो भी छेकानुप्रास होगा। लेकिन अगर 2 से संख्या 3 हो गई, जैसे कमल कमला और कानन, कमल कमला कानन ऐसे करके 3 आ गए, अब तीनों के 3 क हो गए, तो यहाँ से छेकानुप्रास अब हट जाएगा और रूप क्या ले लेगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अब ये वृत्ति बनती चली जाएगी, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कैसे भी वर्ण आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वृत्यानुप्रास होगा। छेकानुप्रास में ध्यान रखिएगा, जैसे कमल कमल का एक ग्रुप बन गया, इसके बाद वहाँ दूसरे में रश्मि और रुद्र, तो रश्मि और रुद्र एक जोड़ा और बन गया, यानी कि एक पंक्ति में ही 2-3 वर्ण बार बार ग्रुप बनाए हुए आपको दिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप बनेगा फिर उसमें नहीं आएगा। अब पंक्ति बड़ी है, 2 लाइन की पंक्ति है और एक में उसमें कमल और कमला आ गया, फिर आगे चले तो आपको रुद्र और रुक्मणी मिल गया, तो रौ का एक ग्रुप और बन गया। फिर आगे चले, पंक्ति पूरी नहीं हुई है, फिर आपको सिद्धि और सदन मिल गया, तो 100 फिर से आगे, तो कई ग्रुप बन सकते हैं, लेकिन वो वर्ण केवल 2 ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा, वो होगा छेकानुप्रास। अब देखिए लाटानुप्रास, शब्द की पुनरावृत्ति, एक तो जो शब्द को लिया जाएगा उस शब्द की पुनरावृत्ति जरूर होगी,
ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। अब जरूरी नहीं है कि दूसरी लाइन होगी, एक ही लाइन में भी दूसरा वो शब्द जरूर रिपीट होगा। कहने का तात्पर्य है जो मैं पूत शब्द बोली हूँ, यही पूत शब्द अगर एक लाइन बन रही है तो उसी लाइन में पुनः पूत शब्द आएगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है। यहाँ पर 2 वाक्यों में है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो पूत जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति जरूर होगी। यहाँ पे पूत का मतलब कोई भी शब्द हो सकता है, जो भी शब्द यहाँ पे लिया जाएगा जब उसकी आवृत्ति यानी कि वैसा ही शब्द आपको उसी पंक्ति में मिले या दूसरी पंक्ति में मिले तो वहाँ पे लाटानुप्रास होगा। अब एक ही वाक्य में भी मिल सकता है, उपवाक्य मतलब दूसरे में भी मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हो गया अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास को पहचानने के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। एक तो होगा अंतिम अक्षर में तुक मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 तरह से बनता है। आपको अंतिम जो अक्षर होगा या अंतिम जो पंक्ति का, जैसे हम लोग खाई जाई बोलते हैं ना, तो जैसे हमने खाई जाई बोला, पहले वाली पंक्ति में खाई बोल दिया, दूसरे वाले में जाई बोल दिया, तो खाई जाई में तुक मिल गया। तो इस तरह से जहाँ तुक मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। और कहीं कहीं पर, हर एक में नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको तुक मिलते हुए शब्दों में आप दूसरे पहचान ये भी कर सकते हो कि तुक मिल रहा है। कहीं कहीं तुक मिलता है लेकिन अलंकार दूसरा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर तुक भी मिल रहा है और तुक मिलने के साथ एक और पहचान इसकी होती है कि जो अंतिम व्यंजन उसमें जो रहेगा, अंतिम व्यंजन, उस अंतिम व्यंजन के पहले भी स्वर रहेगा और बाद में भी स्वर रहेगा। ये इसकी पहचान होती है। यानी कि जब आप उसको विच्छेद करेंगे, व्यंजनों से भी आप स्वर निकालोगे और व्यंजन से ही स्वर हटाओगे, तो एक जो आधा व्यंजन रहता है वो 2 स्वरों के बीच में रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बचता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास एक स्थान से उच्चरित वर्ण होते हैं। जैसे आपकी जो एक स्थान से उच्चरित से तात्पर्य है, आपने जब वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें वर्ग निर्धारित करे गए हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, तो क वर्ग के लिए कंठ है। एक वर्ण एक स्थान से उच्चरित शब्द क ख ग घ ङ, ये सारे एक वर्ण एक कंठ से उच्चरित होते हैं। तो इसीलिए कहा गया एक स्थान से उच्चरित वर्ण। तो जो पंक्ति रहेगी उसमें एक ही स्थान से उच्चरित आपके वर्ण दिखाई देंगे। इसमें अगर क से हो रहा है तो सारे उसमें क ख ग घ ङ इनके वर्ण होंगे। अगर ख से उसमें पंक्ति बन रही है तो च से अगर पंक्ति बन रही है तो च छ ज झ यों, ये सारे तालु के हैं। तो सारे आपको उसमें, सारे नहीं होंगे, 1 2 3 आपके अपसेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकाधिक मात्रा में आपको उसमें तालु के शब्द दिखेंगे। और इसके बाद प वर्ग। अब प वर्ग को ले लीजिए तो पूरी पंक्ति जो होगी उसमें प फ ब भ म ये शब्दावली का प्रयोग ज़्यादा होगा, तो ये ओष्ठ वर्ण हो गए। इसके बाद तो ऐसे ही क्रम से जितने भी वर्ग रहते हैं सबका उसी की पंक्ति से जो शब्द वर्ण रहेंगे, तो इसको कहते हैं एक स्थान से उच्चरित वर्ण। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो उदाहरण मिलेंगे वो मुख्यतः त वर्ग, त थ द ध न, इससे इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो त थ द ध न इन शब्दावली, इन वर्णों का प्रयोग पंक्ति में अधिकाधिक रूप में दिखेगा। बस ये एक थोड़ा सा है कि पंक्ति में कुछ वर्ण अलग वर्ग से होंगे, लेकिन ज़्यादातर उसमें एक ही वर्ग से उच्चरित वर्ण होंगे। ये हमने समझ लिया 5 तरह के अलंकारों को। अब पढ़ेंगे वर्ण की आवृत्ति एक बार, यानी कि छेकानुप्रास को। कोई भी एक वर्ण एक बार उच्चरित, मतलब 2 बार एक वर्ण 2 बार उच्चरित होगा, या ये कह लें एक वर्ण की आवृत्ति होगी। तो देखिए कैसे इसमें बन रहे हैं। उदाहरण देखिएगा। पहला उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ पे देखिए क हो गया, क्रम इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ क आया है, दूसरे में वर्ण में देखिए यहाँ भी क आया है, तो एक क और क को लेके बन गया। अब यहाँ एक भ देखिए, और दूसरे में भी क्रम चेंज नहीं है, दूसरे शब्द का भी पहला और पहले का भी भ, तो एक भ का बन गया। तो यहाँ पर इनका क्रम स्वरूप है।
जैसा क है वैसा ही क दूसरे शब्द में भी है। पहले में भ आया है तो दूसरे में, लेकिन इसके बाद कहीं भी आपको दोबारा तीसरे रूप में क नहीं दिख रहा है। या भयंकर भारी में भ भ 2 बार आया है लेकिन तीसरी बार नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, छे का अनुप्रास। अब दूसरा देखिए, कहत कद परदेसी की बात। यहाँ क आ गया और यहाँ क आ गया। तो इसमें अब हमारा जब यहाँ पे क आ रहा है, यहाँ पर भी क आ रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो क आ रहा है लेकिन यहाँ क्रम टूट रहा है, परदेसी आ गया बीच में। तो क्रम ये क के तुरंत बाद वाले शब्द में क्रम नहीं टूटना चाहिए, तो यहाँ क्रम टूट रहा है, इसलिए इस क को नहीं लिया जाएगा। तो कहत कत, तो क और क की आवृत्ति होने से केवल हम एक ग्रुप बनाएंगे और ये क्या हो गया, छे का अनुप्रास। अब देखिए, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी। अब यहाँ पे आप कहिए कि र इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी, इसमें भी, तो यहाँ तो वृत्यानुप्रास होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे स्वरूप को लिया गया है। इन दोनों का स्वरूप एक जैसा है और इन दोनों का स्वरूप एक जैसा है। रीझी है तो रीझी दूसरा भी है। हमने 2 शब्द पढ़े हैं, एक क्रमशः, एक पढ़ा है स्वरूपतः। तो यहाँ इनका स्वरूप मिल रहा है, इसलिए इस रीझी रीझी को रहसी रहसी में नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ रहसी रहसी पूरे शब्द को लिया है, क्योंकि री के साथ री मिल रहा है, जी के साथ जी मिल रहा है, फिर र के साथ र मिल रहा है, ह के साथ ह मिल रहा है और सी के साथ सी मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे फिर इसके बाद हंसी हंसी है तो ह के साथ ह और सी के साथ सी मिल रहा है। तो ग्रुप इनका केवल 2 एक एक ही ग्रुप बन रहा है। फिर से इसको देखिए, र र र र नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रमशः नहीं बल्कि स्वरूपतः हो रहा है। इन दोनों का स्वरूप मिल रहा है। तो री के साथ दूसरे का री मिल रहा है, जी के साथ जी मिला तो एक ग्रुप हो गया। अब र के साथ दूसरा र मिल रहा है, ह के साथ दूसरा ह मिल रहा है और तीसरे के साथ तीसरे नंबर का सी मिल रहा है। वैसे ही हंसी हंसी, ह के साथ ह, सी के साथ सी। इसलिए अब ये आपने यहाँ पे आपको ये रीजी रीजी रहसी रहसी वाला कंफ्यूज करा सकता है, क्योंकि इसमें आप लोग अगर र र को लेकर के 4 र को काउंट करेंगे तो सोच सकते हैं कि ये वृत्यानुप्रास है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तरह से क्रमशः होता है जहाँ पे हम एक एक लेते हैं, और जहाँ अगर क्रमशः नहीं है तो दिमाग में लाइएगा अगर यहाँ 4 दिख रहे हैं तो कहीं ये स्वरूपतः तो नहीं है, तो उनका स्वरूप मिलाइए। उसका दूसरा भी दूसरे से मिलेगा, तीसरा भी तीसरे से मिलेगा, तो वहाँ पे स्वरूप से भी वो एक जैसे लगेंगे, तो वहाँ भी वृत्यानुप्रास, वहाँ भी छेकानुप्रास होगा। आगे देखेंगे, दुखी देखो दूरौ वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो यहाँ अब ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, जहाँ अस्पष्ट होगा वहाँ समझाएंगे। यहाँ देखिए, द और द में मिल रहा है, क्योंकि ख और रौ है तो दूसरे में तो नहीं मिल रहा है। फिर वह के बाद यहाँ क्रम टूट रहा है, फिर क और क में मिल रहा है, कुंज कुंज, तो 2 में ही यहाँ पे हमको छेकानुप्रास दिख रहा है। अब देखिए, पीरी परिदेह छीनी राजत स्नेह भीनी, तो यहाँ प और प में है। मैन मनोहर बैन बजे सुसजय तन सोहर पीत पटासी, तो यहाँ म और म में मिल रहा है और ब और ब में मिल रहा है। तो यहाँ पे छेकानुप्रास केवल 2 वर्ण आ रहे हैं। देखिए, सूर समर करनी करही, ये स है, ये स है, ये क है और ये क है, क्रमशः हो रहा है इसमें। फिर देखिए, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, ये स्वरूपता हो रहा है। यहाँ पे द और द से मिल रहा है, ई से मिला है तो स्वरूपता हुआ है। फिर देखिए, तुंग तुंग हिमालय भृंग, यहाँ पे भी स्वरूपता हो रहा है, तू के साथ तुंग और ग से साथ ग, तो स्वरूपता मिल रहे हैं। और मैं चंचल गति सुर सरिता, तो यहाँ सुर और सरिता, सु और सु, र और र, तू सु और र में यहाँ पे क्रम मिल रहा है। तो यहाँ इसलिए देखिए, तू और तू, यहाँ तुंग तुंग, इसमें स्वरूपता हो गया। यहाँ सु और स और र और र में मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ भी क्या है, छेकानुप्रास है। आगे देखिए, शठ सुधरहि कुल संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई, तो सठ का स ले लीजिए, दूसरे का सु ले लीजिए, तो छेकानुप्रास है। और यहाँ पारस का प और यहाँ परस इसमें है, तो 2 जोड़ों में यहाँ पे छेकानुप्रास है। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, हाँ, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, कु और कुटीर ये 2 हो गए। और आगे देखिए, राधा के बर बैन सुचि चीनी चकित समाए दास दुखी मिसरी मुरी सुधा रही संकुचाए, तो यहाँ पे ब और च 2 आ गए, द और द 2 आ गए, मी और मु ये आ गए। तो इतनों में आपको एक ग्रुप यहाँ पे ब और ब का बन रहा है, एक ग्रुप यहाँ पे चीनी और चकित चौ का बन रहा है, एक दास और दुखी का बन रहा है, एक मिसरी और मुरी का बन रहा है, और ये 4 ग्रुप बन रहे हैं एक ही पंक्ति के अंतर्गत।
तो इसलिए छेक का अनुप्रास में ध्यान रखिएगा, वर्ण भले ही एक वर्ण की आवृत्ति होगी और उसके अलावा ग्रुप उसमें कितने भी बन सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छेक का अनुप्रास हो जाएगा। आगे देखिए, इस करुण कलित हृदय में क्यों बिकल रागिनी बसती। तो यहाँ पर भी करुण का क ले लीजिए और कलित ले लीजिए, क ले लीजिए, तो यहाँ भी छेक का अनुप्रास है। अमी मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव रुंज सुचारू। तो इसमें जो समन का स ले लीजिए और सकन का स ले लीजिए, इसमें मिल रहा है, और चूरन का च ले लीजिए, चारू का च ले लीजिए, तो इनमें यहाँ पे छेक का अनुप्रास होगा। फिर देखिए, वरदंत की पंगति कुंद कली, है ना, तो कुंद क ले लीजिए और कली का क ले लीजिए, एक ग्रुप बन गया। अब देखिए, फूले फले राष्ट्र दिन रात मेरा, इसमें फ ले लीजिए और ये फ ले लीजिए, तो एक एक ग्रुप बन रहा है। इसमें एक ग्रुप बना, फूले और फले, क्रम है इसमें, ठीक है, क्रमशः हो गया। अब देखिए, परम पुनीत भरत आचरणु, तो यहाँ प और यहाँ पहला वाला भी प, ये भी क्रमशः वाला है। अब देखिए, कांटेदार कुरूप खड़े थे, क और क, ये भी छेक का अनुप्रास क्रमशः वाला हो गया। अति आनंद मगन महतारी, तो यहाँ और अ ले लेंगे और म और म ले लेंगे, तो दो ग्रुप बन रहे हैं, छेक का अनुप्रास हो जाएगा। कानन कठिन भयंकर भारी, क एक ग्रुप, भ एक ग्रुप, ये भी क्या हो गया, छेक का अनुप्रास हो गया। घोर घाम हिम बारी बयारी, है ना, तो घ और ब ये हो गया। प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे बचन, हाँ, प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे, प्र और ये प्राण, तो यहाँ पे छेक का अनुप्रास हो गया। बचन विनीत मधुर रघुवर के, वचन और विनीत ब में आ गया। इसके बाद हो जाता मन मुक्त भक्ति भावों से मेरा, तो हो जाता मन का म और मुक्त का म और भक्ति का भ और भावों का भ, तो ये यहाँ पे क्रमशः दो ग्रुप बन रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, छेक का अनुप्रास, और वर्ण केवल एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विविध सरोज सरोवर फूले, स और स की आवृत्ति, छेक का अनुप्रास। कुसुमत कुंजन में भ्रमर भरे अजब अनुरागी, तो यहाँ क ले लीजिए, ये क ले लीजिए, एक क का ग्रुप बन गया, एक भ ले लीजिए, एक भ ले लीजिए, भ का ग्रुप बन गया, और एक अ ले लीजिए, अ का ग्रुप बन गया, तो इसलिए इसमें तीन ग्रुप बन गए, तो ये भी क्या है, छेक का अनुप्रास। सब और छटा छाई, तो छ और छ ये ग्रुप बन गया, केवल एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, या ये कह लीजिए एक वर्ण दो बार आ रहा है, तो जहाँ ऐसा दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, छेक का अनुप्रास होगा। अब देखिए, हरिसा हीरा छाण के करे आने की आस, अब यहाँ ह है और फिर हीरा है ना, नहीं ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, बीच में इसका क्रम छूट रहा है ना। अब यहाँ किस में होगा, देखिए यहाँ क में होगा और इस क में होगा, क और करे, और यहाँ पे आनास में नहीं होगा, क और क्रय में यहाँ पे वृत्यानुप्रास होगा। अब इसलिए अब देखिए, हम दूसरा पढ़ेंगे वृत्यानुप्रास। अब वृत्यानुप्रास में आप लोगों को स्पष्ट होगा, जहाँ एक वृत्ति जैसी बननी जाएगी, जैसे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। जैसे हमने अभी तरनी तनुजा तर्तमाल अनुप्रास का उदाहरण है कहा, तो वो तरनी तनुजा तर्तमाल किसका हो गया, वृत्यानुप्रास का हो गया। एक माला सी बनती जाएगी, और ध्यान रखेगा 2 से कम नहीं होने चाहिए, आवृत्ति 3 से अधिक बार होगी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु पहले ध्यान रख लीजिए कि वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के आधार पर होगी। अब आपने वृत्तियां पढ़ी होंगी ना, इसको वृत्यानुप्रास क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें 3 वृत्तियों पर भी पंक्तियाँ मिलती हैं, जो 3 वृत्तियाँ मानी गई हैं, तो उसको कहते हैं कि जो वर्ण की आवृत्ति होती है ना, जो एक वर्ण की आवृत्ति हम कहते हैं, वो वृत्तियों के आधार पर होती है। तो पंक्तियों में कहीं पर आपको कोमलता दिखेगी तो कोमलावृत्ति हो गई, परुषा दिखेगी तो परुषावृत्ति हो जाएगी, और उपनागरिका दिखेगी तो उपनागरिका वृत्ति होगी। तो ये 3 वृत्तियाँ मानी गई है हमारे उसमें, तो इन 3 वृत्तियों के आधार पर इसको वृत्यानुप्रास भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बन गया कि इसका नाम वृत्यानुप्रास क्यों पड़ा है, तो वृत्तियों के आधार पर इसका नाम, जो वर्ण होते हैं, वर्णों की आवृत्ति वृत्तियों के आधार पर होती है, इसको इसलिए वृत्यानुप्रास कहते हैं। अब वृत्तियाँ कितनी हैं भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कोमला, परुषा और उपनागरिका की होती है। अब जरूरी नहीं है कि सब इसी से पंक्तियाँ आएंगी, पर ध्यान रखिएगा, अगर किसी पंक्ति में य, र, ल, व, स इससे संबंधित पंक्ति में दिख रहे हैं ये चीज़, तो वो कोमलावृत्ति के उदाहरण रहेंगे। उसी तरह से ट वर्ण और द्वित्व व्यंजन से संबंधित जो पंक्तियाँ दिखेंगी वो परुषा वृत्ति से होगा।
और उसमें परुषा वृत्त्यानुप्रास परुष वाली वृत्ति हो जाएगी। और उसके बाद सानुनासिक वर्ण इस तरह से जिस पंक्ति में आपको दिखेंगे तो वो उपनागरिका वृत्ति होगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी वर्ण की। यहाँ पे 2 से कम नहीं होगा, क्योंकि 2 से कम होगा तो वो छेकानुप्रास हो जाएगा। दो वर्ण की आवृत्ति छेकानुप्रास में होती है। तो यहाँ पे जो वर्ण की आवृत्ति होगी वो 3 या 3 से अधिक बार होगी। ठीक है। अब उदाहरण देखिए, इसमें थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत होगी पर सुनिएगा इसको। ठीक है। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। क्या कह रहे हैं? तो एक ये देखिए, भ आ गया, फिर भाव आ गया, फिर भयानक आ गया, फिर भावना। तो यहाँ आपको क्रम नहीं देखना है, बस ये देखना है कि भ की आवृत्ति कितनी बार हो गई। तो भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो इस तरह से जो भ शब्द है उसकी आवृत्ति कई बार हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास हो गया। दूसरा देखिए, निपट नीरव नंद निकेतन में, निपट नीरव नंद निकेतन में, तो न शब्द की आवृत्ति न नीरव नंद निकेतन 4 बार हो गई, तो यहाँ भी क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। अगला देखिए, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। तो फिर भटक में भ, भावनाओं में भ, फिर भ्रम में भ, फिर भीतर में भ, फिर भूल रहा, फिर भ। तो ये 5-6 बार भ की आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास है। अब देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारू चंद चंचल ये 3 बार आ गया, तो इसलिए इसमें क्या होगी? वृत्त्यानुप्रास होगा। तरनी तनुजा तरतमाल तरुवर बहुछाये, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास। निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निखरती है। अब निर्ममता में न आ गया, निरीह में न आ गया, निसंदेह में न आ गया और निरक्ति में न आ गया, 4 बार आ गया। यहाँ क्रम नहीं होगा, यहाँ पे पंक्तियों में आपको न वर्ण 1 से अधिक बार दिखेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, है ना? तो क्या कह रहे हैं? काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था। तो इसमें काले हो गया, कुत्सिंग में क हो गया, कीट का क हो गया, का क हो गया, कुसुम का क हो गया, कोई का क हो गया और काम का क हो गया। इतने सारे क आने से यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। 8वां नंबर देखिए, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन? तो गंधी में ग, गंध में ग, गुलाब में ग और गवई में ग और गाहक में ग। 5 बार ग की वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पे क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। कानन कू की कै कोकिल कूर, करेजन की किरचय करती क्यों? तो कानन का क ले लीजिए, कू की का क ले लीजिए, फिर कै है, फिर उसके बाद कोकिल है, फिर कूर है, फिर करेजन है। तो इतनी बार क वर्ण की आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे इसको लगाई हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्नोत्तरी बन रही है। ये जितनी भी आपको पंक्ति दिख रही है ना, कुलनी में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन की लकंत है, बीथिन में, ब्रिज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगैर्यो बसंत है। तो हिंदी साहित्य से ही ये पंक्ति है, तो आप इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें वृत्ति अगर पूछ ली कौन सी वृत्ति है इसमें, तो कोमला वृत्त्यानुप्रास में आएगा। ठीक है, कोमला वृत्ति है इसमें, और कोमल वर्णों की आवृत्ति होने से कोमलावृत्ति है। अगर इसमें पूछे ना कौन सा वृत्त्यानुप्रास में कौन सा, अगर वृत्त्यानुप्रास में भी ये किस तरह की वृत्ति है इसमें, तो कोमलावृत्ति है, आप लोग बताएंगे। आगे देखिए, चरण चोट चटकन चकोट अरि उप सिर वज्जत, पिकट कटक विच्छरत विपर वारिद जिमि गज्जत। तो मैंने आपको बताया था द्वित्व और ये जो ट वर्ण की आवृत्ति या च वर्ण की आवृत्ति वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पौरुषावृत्ति में आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से दे दिया कि ये अनुप्रास अलंकार के कि इसमें कौन सी वृत्ति दिखाई दे रही है, तो इसमें पौरुषावृत्ति ट वर्ग और द्वित्व आने से दिख रही है। आगे देखेंगे, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो यहाँ पे जो अनुस्वार दिख रहे हैं ना आपको, सानुनासिक वर्ण जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं, तो इसलिए इसमें वो अनुस्वार वाले शब्दों को देखने से आपको ध्यान रखना है कि उपनारिका वृत्ति इसमें है। तो ये 3 महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देखिए, नभ पर चमचम चमल, ये तीनों वृत्तियों के लिए मैंने उदाहरण देना इसलिए उचित समझा क्योंकि एक प्रश्न मुझे इस तरह का दिखाई दिया जिसमें वृत्ति कौन सी है ये भी पूछा गया था। तो इस तरह से इनमें कौन सी वृत्ति है ये आप ध्यान रखिएगा, और किस किस पंक्तियों में वृत्ति पूछने पर किस में कौन सी वृत्ति आ सकती है। पौरुषा वाले में ध्यान रखिएगा ट वर्ण की आवृत्ति और द्वित्व व्यंजन होंगे, अनुस्वार वाले उपनागरिक का वृत्ति में आएंगे, और जो य र ल व स से संबंधित रहेंगे
होंगे उनमें क्या आएगा, उनमें कोमलावृत्ति रहेगी। अब देखिए नभ में, नभ पर चमचम चपला चमकी, तो चमचम हो गया, चपला हो गया, चमकी हो गया, सब में चौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें भी क्या हो गया, वृत्यानुप्रास हो गया। आगे देखिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, तो शेष का स ले लीजिए, महेश का स ले लीजिए, गणेश का स ले लीजिए, दिनेश का स ले लीजिए, सुरेश हूँ का स ले लीजिए। तो 100 वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से यहाँ पे वृत्यानुप्रास है। अब देखिए कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोलन मोल, तो कोई का क, कहे का क, कारो का क और कोई का क, फिर कहे का क, तो क वर्ण की आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास है। अब अगला देखिए घनन घनन घिरी घिरी आए बदरा घनघोर कारी छाई घटा, तो घनन का घ, दूसरे घनन का घ, घिरी का घ, फिर दूसरे घिरी का घ, फिर उसके बाद घनघोर का घ, यानी कि 5-6 बार घ वर्ण की आवृत्ति आने से वृत्यानुप्रास है। अब देखिए मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 3 वर्ण की आवृत्ति हुई है, मुदित का म, महीपत का म, मंदिर का म, तो 3 म आ गए। और इसके बाद सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक का स, सचिव का स और सुमंत का स, तो 3 बार म और 3 बार 100 वर्ण आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास है। अगला देखिए तात मात भ्रात बंधु आप को न कोई, तो तात का त ले लीजिए, मात का त ले लीजिए, भ्रात का त ले लीजिए, तो 3 बार त वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर देखिए 2 बार होता तो छेकानुप्रास हो जाता, 3 बार से अधिक होगा तो वो वृत्यानुप्रास में चला जाएगा। चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंदन सुहार है, तो चामर का च, चंदन का च, चंद का च, चांदनी का च, चमेली का च, चारु का च, चंद का च लेकर के यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी का क, कूल का क, कदम्ब का क, ये 3 क आने से यहाँ पे भी वृत्यानुप्रास है। तो इस तरह से हमारा ये वृत्यानुप्रास खत्म हुआ। अब आगे हम देखेंगे श्रुत्यानुप्रास को। तो श्रुत्यानुप्रास को क्या कहते हैं कि कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है ना। अनुप्रास में होती है तो सीधे अनुप्रास लगा लीजिए। अगर अनुप्रास के भेद में पूछ लिया कि किस अनुप्रास के किस भेद में होती है तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास में हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होती है। मुख्यतः जो वर्ग रहता है वो त वर्ग रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे पूछा जाए एक प्रश्न कि किसमें नाद का सौंदर्य होता है, किस अलंकार के अंदर नाद का सौंदर्य होता है, तो नाद का सौंदर्य भी श्रुत्यानुप्रास में पाया जाता है। तो 2 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार के अंतर्गत होती है तो श्रुत्यानुप्रास के लिए अंदर होती है, और दूसरा नाद का सौंदर्य किस अलंकार में पाया जाता है तो ये भी श्रुत्यानुप्रास में माना जाता है। अब इसमें आप लोग देखिए, मैंने यहाँ हौच पौच कर रखी है, एक्चुअली समय नहीं था और जो मेरे पास लिखा हुआ पहले का नोट से था उसी को मैं डाल दी। तो ये देखिए दिनांत था, ये दीनानाथ डूबते है ना। अब ये त वर्ग है पूरा पूरा। अब ये कैसे है देखिए, दिनांत ये दो को लीजिए, दो यहाँ चला गया, फिर इसके बाद हर वर्ण को दूसरे में आइए न, तो त के 9 में 9 आया है, फिर उसके बाद त को ले लिए, त पहला वर्ण में आया है, फिर था देखिए ये थ में आया है, उसी वर्ग में त थ द ध में ही आपको मिलेंगे, फिर थ उसी में आया है, फिर द देखिए, फिर द तीसरे नंबर पे आया है, फिर न देखिए, फिर न आया है, फिर ना देखिए, ना भी उसी में आया है, फिर थ देखिए, फिर थ आया है। अब ड केवल नहीं आया है ना, ब भी नहीं आया है, फिर उसके बाद त आया है। केवल 2 वर्ण ड और ब नहीं आए हैं। तो इसलिए ये चीज़ समझ में आएगा कि एक वर्ग में ही सारे हर एक का द को देखिए, दिनांत है तो द देखिए, न देखिए, त देखिए, आपको त थ द ध न में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। था भी है, थे भी है, दीनानाथ भी पूरा है, बस डूबते में केवल डू और ब ये नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर अधिकता किसकी है, अधिकता त वर्ग की है और सारे दंत्य अक्षर हैं, तो यहाँ श्रुत्यानुप्रास हो गया। अब यहाँ देखिए, तुलसीदास सीदती निशी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब नीचे तुलसीदास में देखिए त ल स द स त न स द न द त और न, ये सारे दंत्य व्यंजन हैं, ठीक है। और जो ऊपर आप कट लगे देख रहे हैं, जैसे ख है, आधा म है, हा है, री है
और ठू है, रा है और ई है। ये केवल दंत्य व्यंजन त थ द ध में नहीं आए हैं, बस इतने कट गए, लेकिन स्ट्रेंथ देखिए इतने वर्णों की दंत्य व्यंजन की है। तो यहाँ पे इतने व्यंजन जो हैं वो त थ द ध न के अंदर ही आए हैं, इसलिए एक ही वर्ग से उच्चरित शब्द होने से श्रुत्यानुप्रास है। अगला देखिए, इधर ईद चंदा छटा झट जग दे उजियार। अब ये देखिए ई आ गया, चौ छ आ गया और झ ज आ गया और ज य आ गया। ये सारे तालु व्यंजन में है ना। ई किस में आता है? ई तालु व्यंजन में आता है। तो ये अब ये ई तालु में है, ई तालु में है, चौ तालु में है, छ तालु में है, झ तालु में है, ज तालु में है, ज तालु में है और य तालु में है। तो इसमें तालु व्यंजनों की अधिकता होने से ये क्या हो गया? श्रुत्यानुप्रास। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक वर्ग को उठाइएगा, उसी वर्ग के आपके उसमें शब्द वर्ण दिखेंगे तो वो श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण होगा। अब देखिए, ढौके टिमकी डमरू ढोल विशद जोधारण बीच चला। तो इसमें देखिए ये टौठो डौढो वाला वर्ग आ गया, पूरा ये टौठो डौढो के वर्ण इसमें आए हैं। तो ये टौठो डौढो करेंगे तो किसके हैं? मूर्धा जो हम कहते हैं ना, मूर्धा से बोले जाते हैं, तो मूर्धा से ये बोले गए हैं टौठो डौढो अण। तो ये वर्गों की अधिकता होने से इसमें श्रुत्यानुप्रास है। अब देखिए, उधर ऊपर पग फैला बैठी भामिनी थक चूर हो। तो ओष्ठ, उ ओष्ठ, प ओष्ठ, फ ओष्ठ, ब ओष्ठ, भ ओष्ठ और म ओष्ठ, ये सारे ओष्ठ व्यंजन होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? और जितने भी है ना एक जगह ओष्ठ से बोले जा रहे हैं उनकी अधिकता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। अब देखिए, अक्सर आया कपोत गौरैया संग हुलास। अ कंठ, क कंठ, आ कंठ, क कंठ, ग कंठ, ग कंठ, ह कंठ। तो यहाँ पे कंठ वर्ग से उच्चारण होने से यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा। चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी। अब देखिए, तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। तो य झ च छ ये तालु हो गए, उसके बाद च च ज और झ और जो, ये सारे इतने इसमें क्या है? तालु से हैं, तो यहाँ श्रुत्यानुप्रास हो गया। अब देखिए, छहरे सिर पे छवि मोर पखा उनकी नथ के मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पट बेनी इतय उनकी चुनरी के छबा चेहरे। तो इसमें वर्ण निकालिए, प निकला, व निकला, म निकला, प निकला, उ निकला, फ निकला, प व उ और ब, ये सारे ओष्ठ हैं। तो ओष्ठ एक जगह से उच्चरित वर्ण होने से ये क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो श्रुत्यानुप्रास में हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पंक्ति हमको दे दें और उस पंक्ति में अगर एक ही वर्ग से उच्चरित वर्णों की संख्या प्रयोग हो रही है तो हमको देखना है वो क वर्ग से है तो केवल ओष्ठ वर्ण की अधिकता है उसमें, प वर्ग से है तो क वर्ग से है तो कंठ वर्ण की उसमें अधिकता है, और उसके बाद च वर्ण के शब्द च छ ज झ य वाले उसमें ज़्यादा दिख रहे हैं तो तालु की अधिकता है। उसके बाद प फ व भ वाले दिख रहे हैं तो ओष्ठ की अधिकता है। तो जिन वर्णों की अधिकता होगी वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। दूसरा ध्यान रखना है कि इसमें नाद सौंदर्य होता है। अगर प्रश्न बन जाता है, देखिए ज़्यादा प्रश्न कुछ नहीं होता, या तो पंक्ति दी जाती है या उनके जो विशेष तत्व रहते हैं वहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसमें दो तथ्य बहुत अच्छा है कि एक कानों को प्रिय लगने वाला है ये, ठीक है, कानों को मधुर लगने वाली वर्णों की आवृत्ति इसमें रहती है। दूसरा, इसमें नाद का सौंदर्य होता है, तो श्रुत्यानुप्रास हो गया। अब आगे देखेंगे लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है ना, यहाँ पे वर्ण नहीं रहता है, पहले तो शब्द रहता है। तो शब्द जो रहेगा वो दो या दो से अधिक बार रहेगा और प्रत्येक बार एक ही मतलब जो शब्द रहेगा भले वो कितनी भी बार आए उसका मतलब पुत्र, जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत तो दो बार आया, लेकिन इसमें पूत पुत्र के लिए ही आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब उसका अन्वय किया जाएगा तो वो अन्वय करने में उसका अर्थ परिवर्तन होगा, केवल अन्वय में उसका अर्थ दूसरा लिया जाएगा, लेकिन जो शब्द है वो पुत्र के लिए ही रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। अगर पूत पूत है तो पूत पूत मतलब पुत्र ही है। अब इसका अन्वय कुपूत के साथ कर लो चाहे सपूत के साथ कर लो, तो अर्थ का अन्वय बदलेगा कि पुत्र एक सपूत को दिखाएगा और एक कपूत को दिखाएगा, तो अन्वय इसका चेंज होगा, लेकिन
अन्वय में परिवर्तन आएगा, लेकिन जो शब्द रहेंगे जिससे आपको लाटानुप्रास पता चलता है वो पूत पूत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अन्वय प्रत्येक बार अलग अलग होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि दक्षिण गुजरात जो है, दक्षिण गुजरात जिसको कहते हैं उसको लाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, लाट प्रदेश, और वहाँ के लोगों का प्रिय अलंकार होने के कारण इसको लाटानुप्रास कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न हो सकता है यही पूछ लें कि किस प्रदेश का प्रिय अलंकार ये है, लाटानुप्रास किस प्रदेश का प्रिय अलंकार है, तो आपको बताना है कि दक्षिण गुजरात का। ठीक है, क्यों है, क्योंकि दक्षिण गुजरात को क्या कहते हैं, लाट देश भी कहा जाता है। और ये भी पूछे जा सकते हैं कि लाट देश का प्रिय अलंकार कौन सा है, या दक्षिण गुजरात का प्रिय अलंकार। अब लाट तो नहीं देंगे, लाट से हम लाटानुप्रास निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछ लिया कि दक्षिण गुजरात का प्रिय अलंकार कौन सा है जिसके आधार पर इसको लाटानुप्रास नाम मिला, तो दक्षिण गुजरात है और उसको लाट देश भी कहते हैं, इसीलिए इसको लाटानुप्रास कहा जाता है। अब यहाँ इसको कैसे पहचाना है, देखिए, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो उत्तरा शब्द हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, तो जो ये उत्तरा शब्द है ना, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्तरा दोनों जगह एक ही है। ठीक है, अब यहाँ जो अन्वय हो रहा है धन के साथ हो रहा है, तो पहले में धन है, धन के संदर्भ में हो रहा है, और दूसरी बात ये पास के अर्थ में हो रहा है, तो ये धन को किसके पास रखना है, पास के संदर्भ में, उत्तरा के पास रहो कह रहा है, तो उत्तरा का अन्वय एक बार पास के लिए हो रहा है और एक बार उत्तरा का अन्वय जो हो रहा है वो धन के लिए हो रहा है, लेकिन उत्तरा दोनों जगह एक ही रहेगी। दूसरा देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, तो पुत्र दोनों जगह एक ही रहेगा, है ना, पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं, पुत्र का मतलब पुत्र ही है, लेकिन पहली बार ये सपूत के संदर्भ में हो रहा है, एक जो पुत्र बता रहा है वो सपूत को दिखा रहा है, और दूसरा जो पुत्र का वर्णन हो रहा है अन्वय करने में वो कुपूत को दर्शा रहा है। तो लाटानुप्रास सबसे सरल अनुप्रास है समझने के लिए। अब देखिए, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब यहाँ तेज 3 बार आया, जो हम कह रहे हैं ना कि 2 या 2 से अधिक बार भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अधिकारी थी। अब यहाँ पर पहला जो तेज है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कराने वाला है, इसलिए ये जो पहला तेज है मिला तेज से तेज, है ना, तो यहाँ जो तेज है ये करण कारक का है। ठीक, और दूसरा जो तेज है मिला तेज से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये तेज के साथ से लग रहा है, तो मिला तेज से तेज। ठीक है, तो ये प्रथम करण कारक का है। द्वितीय तेज है ये मिला तेज से तेज, कौन मिल रहा है, तेज मिल रहा है, तो ये कर्ता कारक का है दूसरा वाला। और देखिए, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, तीसरा वाला जो तेज है वो उसका जो अन्वय हो रहा है वो अधिकारी के साथ हो रहा है। तो 3 तेज हैं, तीनों का प्रयोग अलग अलग, एक जगह करण के साथ, एक जगह कर्ता के साथ और एक जगह अधिकारी के साथ हो रहा है। अब इसका अन्वय देखें तो ये जो तेज है इसका संबंध किससे हो रहा है, पहले तेज का जो संबंध है वो क्रिया के साथ हो रहा है, जो मिला है ना, मिला तेज कह रहे हैं, तो अब इसका अन्वय किससे हो रहा है, पहले तेज का मिला के साथ हो रहा है। अब तेज का तेज कर्ता का तेज से हो रहा है, और दूसरा तो जो तेज है उसका अधिकारी से हो रहा है। तो यहाँ पे तेज जो 3 शब्द आए, तीनों का अन्वय अलग अलग शब्दों के साथ किया गया है। ये इसको आप लोग एक बार फिर से समझिए। पहले तो इतना जान लीजिए कि ये जो तेज है ये करता है, ये तेज जो है वो प्रथम करण कारक है क्योंकि से चिन्ह लग रहा है, और ये तेज की अधिकारी थी, है ना, तो यहाँ तो इसका अन्वय हो रहा है अधिकारी के साथ। ठीक, और इस तेज का जो ये 2 तेज हैं, तेज से तेज, इसका जो संबंध हो रहा है वो मिला से हो रहा है, क्रिया से हो रहा है, तो दोनों का क्रिया हो रही है, और यहाँ इस तेज की ये अधिकारी है, अधिकारी के साथ अन्वय हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए, राम भजन जाके अहे विपत्ति सुमंगल जान, राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। अब ये कर्ता कारक पूरक और ऐसे पूछा जाएगा तो ये थोड़ा कंफ्यूज कराएंगे, वैसे ये समझ में आ जाते हैं सीधे सीधे उनके शब्दों को पकड़ के। राम भजन जाके अहे विपत्ति सुमंगल ताही, जिसके वहाँ राम के भजन दोनों जगह हैं,
ठीक है, तो ये शब्द तो एक ही हो गया। लेकिन है जिसके पास राम के भजन होंगे, विपत्ति सुमंगलता ही, विपत्ति भी सुमंगल का कार्य करेंगे। लेकिन जहाँ नहीं होंगी विपत्ति सुमंगलता ही, वहाँ केवल विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ रहेंगी, है ना। तो यहाँ विपत्ति जो यहाँ विपत्ति है ये कर्ता के रूप में, वहाँ विपत्ति हावी है, और ये जो सुमंगल है पूरक है, क्योंकि विपत्ति हावी है तो सुमंगल नहीं होने दे रही है। और दूसरी पंक्ति में जो सुमंगल है ये कर्ता है और ये क्या कर रही है, विपत्ति को नाश कर रही है, तो पूरक के रूप में यहाँ पे विपत्ति है। तो एक जगह अगर राम के भजन होंगे, गाए जाएंगे, तो वहाँ विपत्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, केवल सुमंगल ही सुमंगल होगा। और एक जगह जहाँ नहीं गाए जाते हैं वहाँ क्या होगा, विपत्ति स्वतः ही आ जाएगी, कोई सुमंगल कार्य वहाँ नहीं होगा। अब देखिए दूसरा इसी तरह का है, राम भजन जाके नहीं जाति विपत्ति तापास, राम भजन जाके नहीं जाति विपत्ति तापास। अब यहाँ कॉमास का थोड़ा सा असर हो रहा है ना, ये कॉमा देखिए, एक में राम भजन जाके नहीं, जिनके वहाँ राम के भजन नहीं गाए जाते हैं, जाति विपत्ति तापास, उसके पास हमेशा क्या है, विपत्ति ही विपत्ति जाती रहेगी। राम भजन जाके, और जिनके वहाँ पे राम के भजन गाए जाते हैं, नहीं जाति विपत्ति तापास, उसके वहाँ विपत्ति जा ही नहीं सकती है ना। तो अन्वय में अर्थ बदल रहा है। अगर राम के भजन दोनों में एक जैसा आया है, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर कॉमास का यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर नहीं से पहले आपने कॉमा लगा दिया, ये राम भजन जाके, केवल जाके मतलब जिनके वहाँ पे राम के भजन होते हैं, नहीं जाति विपत्ति तापास, उनके वहाँ विपत्ति ही नहीं जा सकती है। और जहाँ राम के भजन नहीं है, यहाँ नहीं के बाद कॉमा लगेगा तो जाति विपत्ति तापास, अगर भगवान के भजन ही नहीं होंगे तो उनके वहाँ क्या रहेगी, विपत्ति ही विपत्ति रहेगी। बिल्कुल केवल कॉमास का यहाँ पे इफेक्ट है। अब देखिए पराधीन जो नर नहीं, देखिए यहाँ नहीं के बाद कॉमा लगा है और यहाँ नर के बाद कॉमा लगा है। इन कॉमास से भी आप पहचानिएगा इसको। पराधीन जो नर नहीं, जो नर पराधीन नहीं है, सुख संपत्तिता हेत, उसके पास सुख संपत्ति है। पराधीन मतलब पर के अधीन। अब जो मनुष्य किसी के अधीन ही नहीं है तो क्या होगा, उसके पास सुख संपत्ति होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, पराधीन जो नर, अगर जो दूसरे के अधीन है, नहीं सुख संपत्तिता है, इतना तो उसके पास सुख होगा, ना तो उसके पास संपत्ति ही होगी। अब यही है ना, एक नौकर को ले लीजिए, अगर वो अपने मालिक के पास है तो क्या वो सुख संपत्ति को भोग सकता है, नहीं। अब वहीं पर एक मालिक है, वो सुख संपत्ति को भोग सकता है। तो दोनों चीज़ को जान लीजिए। अगर मालिक को आप मालिक के लिए कह सकते हो कि पराधीन जो नर नहीं, वो दूसरे के अधीन ही नहीं है, मालिक है खुद ही, तो सुख संपत्तिता है, तो क्या है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। अब वहाँ नौकर को रख लीजिए, पराधीन जो नर, अगर नौकर क्या है, नर के रूप में पराधीन है, मालिक के अधीन है, तो नहीं सुख संपत्तिता है, तो उसके पास कोई सुख संपत्ति नहीं है। अब ये जो पराधीन जो नर और पराधीन जो नर है, ये दोनों में सेम है, तो इन शब्दावली में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके अन्वय में बदलाव हो रहा है। ऐसा ही तीसरा उदाहरण, रोको मत जाने दो, है ना। अब रोको मत जाने दो, देखिए देखने में अलग रहता है ना, तो रोको मत जाने दो, ये पहले में मत के बाद कॉमा लगा है और यहाँ रोको के बाद कॉमा लगा। कॉमा लगने से ही कितना अर्थ इसका अन्वय, रोको दोनों में एक ही है, लेकिन अन्वय करने में कितना बदल दिया। ये रोको में मत के बाद कॉमा लगा तो इसने क्या कहा, उसको कोई जा रहा है तो कहा कि रोको मत, उसको जले जाने दो, अपने आप जाता है, जाने दो उसको। लेकिन इसने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा कि रोको मत जाने दो, अरे उनको रोक लो, वो जा रहे हैं तो रोक लो, उसको जाने ही मत दो, है ना। तो दोनों के अन्वय करने में बदलाव हो जाता है। एक ने रोको मत जाने दो कहा, इसका मतलब वो चाहता है कि व्यक्ति वहाँ से चला जाए, लेकिन एक ने कहा रोको मत जाने दो, रोको के बाद कॉमा लगा दिया तो कहा कि अरे रुक जाओ, अरे रोको उनको मत जाने दो, उनको अभी थोड़ी देर और रोक लो, ऐसे इसका अर्थ हो गया। तो ये क्या हो गया, लाटानुप्रास हो गया। बस ध्यान रखना है कि हमको शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके अन्वय में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पे लाटानुप्रास होगा। अब देख लीजिए, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भवताई, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन तव पास। अब देखिए वही वैसा ही है, राम भजन जो करत नहीं, जो राम के भजन नहीं करेगा, भव बंधन भय ताई, उसके पास सारे भय बंधन ताई ये सब होंगे। लेकिन राम भजन जो करत, और जो राम के भजन करता है, कौमा आ गया, नहीं भव बंधन ताई, न उसके बाद भव होगा, न उसके बाद भय होगा, न उसके बाद कोई बंधन होगा। तो फिर अगला देखिए, सलिल प्रभावित वो विमल, सलिल निनादित छंद, सलिल पूर्वज चाहते, सलिल तृप्ति आनंद। तो यहाँ पे जो सलिल शब्द है, ये जो इतने सारे इसमें सलिल आए, देखिए सलिल प्रभावित सो विमल, सलिल निनादित छंद,
सलिल पूर्वज चाहते, सलिल तृप्ति आनंद। अब यहाँ पे 4 बार सलिल का प्रयोग हुआ है। सलिल कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होगा। सलिल शब्द का मतलब सलिल से ही है, लेकिन सलिल प्रभावित वो विमल। अब जो सलिल प्रभावित वो विमल, इन प्रभावित का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है ना, तो इसमें ये इससे इसका अन्वय हो गया। अब दूसरा सलिल निनादित छंद। अब इस सलिल का प्रभाव सलिल के बिना ये निनादित छंद है, तो इसका प्रभाव अन्वय इसमें पड़ रहा है। अब सलिल पूर्वज चाहते। अब ये पूर्वज किसको चाह रहे हैं? सलिल को चाह रहे हैं, तो पूर्वजों का प्रभाव इस पे अन्वय हो रहा है। अब इस सलिल का तृप्ति आनंद, क्या चाहते हैं? तृप्ति और आनंद। तो हर सलिल का अलग अलग के साथ अन्वय हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। आगे देखेंगे, अदरक में बंदर इधर ढूंढ रहे स्वाद, स्वाद में हो रहा उधर मुल्क बर्बाद। अब अदरक देखिए, कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस तरह से बोला जा रहा है ना। तो अदरक में बंदर इधर ढूंढ रहे हैं स्वाद, यहाँ एक स्वाद आया है, फिर इसके बाद स्वाद आ रहा है, फिर स्वाद आ रहा है, इतना आ रहा है। तो अदरक में बंदर इधर ढूंढ रहे हैं स्वाद। अब अदरक में ही जो बंदर हैं कह रहे हैं इधर स्वाद ढूंढ रहे हैं, तो ये जो स्वाद है ये बंदर के अदरक के लिए आ रहा है यहाँ पर, लेकिन स्वाद में हो रहा उधर मुल्क बर्बाद। लेकिन ये जो स्वाद है इसमें मुल्क की बर्बादी दिखाई गई है। तो एक स्वाद का तात्पर्य बंदर के टेस्ट से है, और एक स्वाद का तात्पर्य है कि जिससे मुल्क बर्बाद का अन्वय किया जा रहा है। आगे देखिए, तेग बहादुर, कॉमा लगा, हाँ फिर कॉमा लगा, वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, है ना। अब अगला देखिए, तेग बहादुर, कॉमा लगा, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अभी तेग बहादुर और तेग बहादुर शब्द केवल एक ही है, वे ही थे भी एक ही है, वे भी थे ही एक है। लेकिन देखिए, ये गुरु तेग बहादुर गुरु पदवी के पात्र समर्थ, लेकिन यहाँ तेग बहादुर का जो अन्वय कर रखा है वो गुरु पदवी के हकदार हैं, उसके लिए क्या है। अब देखिए, तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब यहाँ गुरु पदवी को इनके अनुकूल अन्वय किया गया है, यानी कि यहाँ तेग बहादुर श्रेष्ठ हैं और गुरु पदवी उनके अनुकूल थी, ये दर्शाया गया है, इसके साथ अन्वय किया गया है। लेकिन यहाँ ऊपर वाले तेग बहादुर में कि वो गद्दी के हकदार थे, तो यहाँ तेग बहादुर को इसके साथ अन्वय किया है कि वो गुरु पदवी के हकदार थे, उनके पात्र समर्थ थी वो गुरु पदवी, है ना। लेकिन गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, तो यहाँ गुरु पदवी को तेग बहादुर के साथ अन्वय किया गया है। आगे देखेंगे, पिए निकट जाके बसे घाम चांदनी ताह, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताह। तो इसमें मतलब है कि पिए निकट जाके बसे, अब कॉमा लग गया। अगर जिसके सामने पति आ जाएं और उनके सामने बैठे रहें तो घाम चांदनी माँ, जो सूर्य की रोशनी प्रकाश होता है वो भी चांदनी की तरह लगती है। मतलब प्रिय से उतना प्रेम है कि अगर प्रिय आके सामने बैठ जाए और बहुत तेज़ धूप लग रही है तो वो भी चांदनी की तरह लग रही है। अगली पंक्ति थोड़ा मिट गई है, उसको देखिएगा, प्रिय निकट जाके नहीं। अब जिसके निकट में पति नहीं है, घाम चांदनी ताई, वहाँ पे चांदनी का प्रकाश भी क्या लगता है? घाम की तरह लगने लगता है, एकदम तपीला लगता है। अगर जिसके पास पति नहीं है तो वहाँ पर चाहे कितनी अच्छी चांदनी क्यों ना बरस रही हो, वो क्या लगता है, कह रहे हैं कि वो भी एकदम जलाने वाला, शीतलता भी जलाने वाली लगती है, कहते हैं। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। अब देखिए, मनुष्य और मनुष्य वर्ण की आवृत्ति जो शब्द है ये दोनों में एक जगह आया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ मनुष्य शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पहला मनुष्य जो है वो कर्ता के रूप में है, ठीक है, और दूसरा मनुष्य के लिए। अब देखिए, के लिए किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए ना, तो यहाँ पे संप्रदान के रूप में है। अब यहाँ पे अंतर आपको ऐसे जानना है कि एक का अन्वय संप्रदान के लिए और एक का अंदर कर्ता के रूप में हो रहा है। तो कर्ता और जो इस तरह से पूछा जा सकता है ना, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। और दोनों का अर्थ किससे है? मनुष्य, आदमी से है। तो दोनों जगह वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहला मनुष्य भी और जो दूसरा मनुष्य है वो भी आदमी के लिए ही है, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो वही मनुष्य है, यहाँ जो मनुष्य आ रहा है वो कर्ता कारक के रूप में आ रहा है, ठीक है, इसका अन्वय कर्ता के रूप में हो रहा है। जबकि दूसरा मनुष्य जो है वो संप्रदान के रूप में हो रहा है। आगे देखिए, औरन को जांचे कहा जो जांचे शिवराज। अब जांचे और जांचे 2 शब्द एक बार आ रहे हैं ना, जैसे औरन को जांचे कहा जो जांचे शिवराज, औरन को जांचे कहा जो न जांचे शिवराज।
है ना। तो इस तरह से एक जांचने की बात किसके लिए आई है, शिवराज को, शिव जी को, और दूसरा जांचे का अर्थ जो शिवराज को नहीं जांचता है। तो इस तरह से इसमें अन्वय करेंगे तो दोनों जगह एक शिव को जानने के अर्थ में और एक शिव को न जानने के अर्थ में आएगा। अब इसके बाद अंत्यानुप्रास है अंतिम। तो अंत्यानुप्रास इसको तोड़ेंगे, अंत्य धन अनुप्रास, ठीक है, अंत्य धन अनुप्रास। तो इसमें जैसे एक साधारण सा मिलता है कि जहाँ पंक्ति के अंत में आपको तुक मिलते हुए दिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। एक जैसे समानता दिखे लेकिन अंत में होगी, ठीक है। उसके नाम से ही स्पष्ट है कि अंत्यानुप्रास मतलब अंत में तुक मिलता हुआ दिखेगा। और दूसरी पहचान इनकी ये होगी कि अंत में एक व्यंजन वर्ण के आगे और पीछे स्वर जरूर दिखाई देंगे, तो दूसरी पहचान है। तो इसको सुनिए, ये दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंतिम दो स्वरों के बीच के व्यंजन सहित, यदि हों तो, हर जगह नहीं होते हैं लेकिन कहीं कहीं पे मिल जाते हैं, उन स्वरों की आवृत्ति होती है। एक तो ऐसे जान लीजिए। दूसरा, अंत्य को आप तोड़ेंगे तो अंत्य धन अनुप्रास हो गया। इसके तीन भेद होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक समचरण में भेद होता है, एक विषम चरण में होता है और एक सर्वचरण में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पंक्ति देखे कि ये एक समचरण का है कि विषम चरण का है या सर्वचरण का है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समचरण में पंक्ति कैसे आएगी अभी मैं बताऊंगी आपको। तो फिर इसको देखिए, अंत में छंद के चरणों में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति है, जैसे आई कह दें या खाई। पहली पंक्ति में आपको आई मिली और दूसरी पंक्ति में आपको खाई मिल जाएगी, तो तुक मिल रहा है, तो इसलिए अंत्यानुप्रास है, ठीक है। पहला उदाहरण देखिए, नभ लाली चाली, यहाँ पे जो पंक्ति दी है, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कीन। अब यहाँ पे इस लाली को ले लीजिए, इस चाली को ले लीजिए और इस चटकाली को ले लीजिए। देखिए इन सब में तुक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजन वर्ण कैसे निकालेंगे, जो मैं आपसे बोल रही थी कि स्वर के। अब आप इस जो चाली में चाली है ना, जैसे लाली है ना, तो लाली में से पहले आ रहा है, देखिए स्वर आगे करेंगे तो आ रहा है, फिर उसके बीच में आधा लौ आ रहा है और फिर इसके बाद ई आ रहा है, ये लाली है ना। तो ये एक व्यंजन के आगे भी आपको स्वर दिखेगा, पीछे भी आपको स्वर दिखेगा। तो इस तरह से भी आप इसको अंत्यानुप्रास को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ काली है, इसको देखिए, इसको भी बता रहे हैं, क का आ ले लीजिए, हमको केवल तीन वर्ण निकलना है, बीच का वर्ण व्यंजन होना है, अंत में ही देखना है। तो काली में आ हम बाहर निकालेंगे। अब इसके बाद जो ली है, ली में से हम लौ को आधा करेंगे ना, तो उसमें से बड़ी ई की मात्रा निकलेगी। देखिए एक आ स्वर है, एक ई स्वर है और ये लौ जो है ये आधा व्यंजन है। तो ये इसकी विशेषता है कि जहाँ बीच में एक व्यंजन दिखेगा, आगे भी स्वर दिखेगा, पीछे भी स्वर दिखेगा, तो वहाँ पर भी अंत्यानुप्रास होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और तुक मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि तुक हर में मिलेगा, कहीं कहीं पे स्वर व्यंजन से भी अगर दिया जाएगा तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, दुखी बना, दुखी बना मंजू मना ब्रंजांगना, है ना। अब यहाँ देखिए, ये जहाँ पे इस तरह से तुक मिल रहे हैं तो सीधे सीधे अंत्यानुप्रास, मना और गना, मना है और गना है, यहाँ तुक मिलते हुए लग रहे हैं। ये बना है, बना मना और गना, है ना, तुक मिलते हुए लग रहे हैं। देखिए, जिसने हम सबको बनाया। अब यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको मैंने जब उसको पढ़ाया था ना, क्रमशः वाला, क्रमशः और स्वरूप वाला, जब मैं आपको पहला वाला पढ़ा रही थी, क्या कहते हैं उसको, छेकानुप्रास, है ना। तो उसमें भी तो एक पंक्ति आई थी, रिजी रिजी रहसी रहसी हंसी हंसी, यहाँ भी तो तुक जैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अगर इसको लगा लेंगे अंत्यानुप्रास को, तो गलत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ ये भी देखना है कि कहीं कहीं पे तुक मिलता हुआ ना, इसमें भी जैसे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, इस तरह से इसमें भी मिल रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक तो तुक अंत में ही मिलेंगे दोनों पंक्ति में, और दूसरा उनके बीच में एक व्यंजन के आगे पीछे दो स्वर जरूर होंगे। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। तो यहाँ बनाया, दिखाया और पाया सब में तुक मिल रहा है ना, लगभग लगभग तुक मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया,
अंत्यानुप्रास हो गया। अब मैं जो बात कर रही थी समचरण, विषम चरण और सर्वचरण, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न बन जाता है कि कौन सा अलंकार है जो समचरण, विषम चरण और सर्वचरण में बढ़ता है, तो अंत्यानुप्रास है, जो समचरण, विषम चरण और सर्वचरण में बटा हुआ है। ठीक है, तो समचरण में जैसे आपको एक पंक्ति दी जाए, देखिए अगर ऐसे दे के पूछ लेना कि ये आपको तो पता है, अगर ये पंक्ति दे दें जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो पूछा जाए कि ये किस अलंकार का है, तो आप लोग ये दो को पकड़ के बोल देंगे, ये इसमें चिटकाए में काय आया है और यहाँ जाय आया है और अंत में आया है, तो ये अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। लेकिन अगर अंत्यानुप्रास ने पूछ से आपको ये पूछ लिया कि अंत्यानुप्रास के किस चरण में ये है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये समचरण में है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा समचरण में है। अब इसको कैसे समझेंगे कि समचरण में है, आपको कैसे आएगा कि ये समचरण का उदाहरण है, तो आप देखिए हमने समचरण, विषम चरण और ये हम पढ़ते हैं छंदों में ना, तो पहला देखिए 2 की टेबल में जो आता है वो समचरण होते हैं, और जो एक अपोजिट में जैसे 1 है, 1 के बाद 3 है, ये समचरण नहीं कहलाते हैं। तो ये पहला वाला जो पंक्ति रहीमन धागा प्रेम का है ना, तो यहाँ कॉमा लग गया, ये पहला चरण हो गया। तो मत दोरो चिटकाए, अब ये 2 है तो 2 के बाद चौथी पंक्ति आएगी ना, तो ये 1 वाला हो गया, तो ये दूसरा भाग हो गया। अब ये 3 होगा और ये वाला भाग 4 होगा, तो समचरण कौन सा हो जाएगा, तो एक भाग ये हो जाएगा। 2 की टेबल पढ़ोगे तो 2 1 ये हो गया, 1 2 का दूसरा चौथा 2 2 जा 4 हो गया ना, तो समचरण हो गया। तो 2 की टेबल बना रहा है तो समचरण हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 2 पंक्ति, आधा यहाँ का आधा उसके नीचे का, ये समचरण हो गए। तो जहाँ पे इन समचरणों में आपको ये जो चिटकाए और क्या है, इसको अब हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकिए। ये देखिए अब यहाँ चिटकाए में तुक मिल रहा है और यहाँ परिजाय में, अब यहाँ जहाँ आपको तुक मिल रहे हैं, तुक हमको समचरणों में मिला, क्योंकि हमने देखा ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था, तो 2 और 4 में यानी कि समचरण है, तो समचरणों में तुक मिला था, तो हम जान जाएंगे कि ये समचरण का उदाहरण है। अब देखिए विषम चरण को कैसे पहचानोगे, अब मैंने बताया ना कि विषम चरण, अब अगर ये 2 और ये 4 ऊपर वाला जो ये और ये है, ये समचरण है, तो 1 और 3 विषम होगा ना, तो अगली पंक्ति में आप विषम चरण को ध्यान रखिएगा, 1 और 3 वाले को वहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, ये विषम है, तो विषम चरण में देखिए प्रभु, क्या कह रहे हैं, प्रभु, एक मिनट इसको हटा लूँ थोड़ा, प्रभु प्रलाप सुनी कान है ना, तो प्रभु प्रलाप सुनी कान, कान पे कौमा है, विकल भये बानर निकट, आई गई हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। अब देखिए यहाँ तुक मिल रहा है, इस मान में मिला और ये कान में मिला, कान और मान में तुक मिल रहा है, और ये यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, यानी कि पहले और तीसरे में हमारा तुक मिला है, तो जहाँ तुक मिलेगा वो विषम चरणी का तुक होगा। तो ध्यान रखना है अंत्यानुप्रास में किस चरण का तुक मिल रहा है, अगर प्रश्न बन गया किसी भी तरफ से मिले तो आपको ध्यान में रखना है ये विषम चरण का तुक मिलता हुआ है, तो विषम अंत्यानुप्रास है। ठीक है, अब देखिए सर्वचरण, सर्वचरण को आप कैसे पहचानेंगे, सर्वचरण मतलब सब में तुक मिलेगा, कोई भी पंक्ति नहीं छूटेगी, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, सब में आपको तुक मिलते हुए दिखेंगे। उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अंत्यानुप्रास है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये सर्वचरण वाला है। सर्व मतलब सभी में और चरण मतलब सभी चरणों में, अगर सभी चरणों में तुक मिलता हुआ होगा तो वहाँ पे सर्वचरण होगा। तो समचरण में आपको पता चल गया जहाँ पे 2 और 4 वाला, एक जैसे एक चौपाई होती है तो 1 2 3 4 चरण में होती है ना, तो 2 और 4 की टेबल में जो आते हैं उनको समचरण कहते हैं, और 1 और 3 में ऐसे जो बनते हैं वो विषम चरण कहलाते हैं। तो समचरण के लिए आपको पता है कि अगर पीछे वाले, अब ऐसे भी अगर आप याद नहीं करते, बस इतना ध्यान रखो, कोई भी चौपाई के अंत में आपको मतलब पूरी दोनों पंक्तियों के अंत में जो तुक मिलते दिखेंगे वो समचरण होंगे। अब अंत के बीच में आपको तुक मिलते दिखेंगे वो विषम चरण वाले हो जाएंगे, और सभी चरणों में आपको तुक मिलते हुए दिखेंगे वो सर्वचरण होंगे। सिंपली ऐसे समझ लीजिए। अब सर्वचरण वाले उदाहरण देखिए, मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल ग्वाओं की ग्वालन, एक तुक मिल गया पहली लाइन में, जो बसो हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनो बजावत, तो ये इसमें मिल गया। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, कारण में मिल गया।
जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो डारन में तुक मिल गया। देखिए एक भी चरण नहीं छूटा, चारों चरणों में यहाँ पे तुक मिल रहा है, तो यहाँ सर्वचरण अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज अनुप्रासों को यहाँ पे ख़त्म कर लिया और शब्दालंकार का एक भेद हमारा समाप्त हुआ। अब अगला दिन अगले इसमें तो बहुत बड़ा था अनुप्रास, क्योंकि इसके 5 भेद थे, 5 के 5 पढ़ लिए हैं। अब कल देखते हैं दूसरा शब्दालंकार के साथ। और आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जो नहीं समझ आया होगा उसको मैं पुनः आपको मैसेज के थ्रू बता दूंगी। और दूसरी बात, मैं पुनः आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतना मुझसे टाइप करने में बहुत समय लग रहा है, मैं नहीं कर पाई। लेकिन जितना भी रिटर्न नोट्स था उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ओरल वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।